किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, मून की एनर्जी, आई हिट हु आई रियली एम फ्रॉम यू, मैं छुपाता हूँ तुमसे। हिट का मतलब क्या है? छुपना, छुपाना। मैं जो हूँ मैं वो तुम्हें दिखा नहीं रहा, मैं छुपा रहा हूँ तुमसे। अब इससे ज्यादा आप क्या छुपाओगे भाई? दो दो मून की एनर्जी दिखा रही है कि आप कितना छुपा रहे हो, आप कितना सीक्रेट्स रख रहे हो, आप अंदर ही अंदर जल रहे हो, है ना, आप सब कुछ अंधेरे में रखना चाहते हो। किंग की एनर्जी भी वही बता रही है कि आपने बहुत छुपाया है, अपना प्यार छुपाया है, भावनाएं छुपा रखी है, अनकंडीशनल लव छुपा रखा है ना। आप कितना छुपाओगे? देखो बता ही दिया आखिर इन्होंने कि मैं छुपा रहा हूँ, कि मैं आखिर क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं तुमसे सब कुछ छुपा रहा हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली मैंने आपसे कहा भी था कि आउटसाइडर इन्फ्लुएंस, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस कहा था गाइस। तो डेफिनेटली जो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया है उसने भी आउटसाइडर इन्फ्लुएंस को दिखाया था। 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, उसने भी ये बताया था कि किसी और की वजह से ही आपको गुमराह किया, आपको तलवारें चलाई, अपने मन की बातें ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपको धोखा दे रहा है, आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ता फेल हुआ है। तो देखो यूनिवर्स ने भी कह दिया है कि आप और आपके पर्सन के बीच में कोई तीसरा है। समझ गए? कोई तीसरा है। अब जरूरी नहीं कि वही हो जो आपको लग रहा है कि किसी के साथ अफेयर है, या ऐसा नहीं है ना। कुछ के केसेस में अफेयर भी हो सकता है, कुछ के केसेस में फैमिली हो सकती है, कुछ के केसेस में कैरियर हो सकता है, थर्ड पार्टी किसी कोई भी हो सकता है जो आप और आपके पर्सन के बीच में दीवार बनकर आया है या आई है। समझ गए? और इस इंसान को ये पसंद भी नहीं आ रहा कि आप दोनों के बीच में कोई और आकर दखल कर गया। ये खुद अपना फ्री बर्ड की तरह ये इंसान अपने फैसले लेना चाहते हैं। लिव इन द मोमेंट, जैसा चल रहा है अभी उसी में जीने की कोशिश करो, है ना। चाहे दर्द है, चाहे तकलीफ है, चाहे हैप्पीनेस है, चाहे सॉरो है ना, जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करना है। लिव इन द मोमेंट, डोंट थिंक अबाउट पास्ट, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर। ना पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है। फ्यूचर में जो आ रहा है वो आकर ही रहेगा, आप उसे रोक भी नहीं सकते, और जो अभी चल रहा है उसे भी आप बदल नहीं सकते। तो बेकार में टेंशन क्यों लेना है गाइस? जब चीजें हम कुछ कर नहीं सकते, हम बदल नहीं सकते, ना अपनी किस्मत बदल सकते हैं, ना अपना रिलेशनशिप बदल सकते हैं, है ना। जब कुछ होता नहीं है तो वहां पर बेकार में टेंशन लेकर जिंदगी क्यों जीना छोड़ते हो, है ना। ईश्वर को करने दो अपना काम, वो कर रहे हैं अपना काम। सॉलिट्यूड को एंजॉय करना है, जैसा मैंने वही कहा कि अभी अकेले हो, सिंगल हो, आपके पर्सन भी बिल्कुल सिंगल है, बताने की जरूरत नहीं है, शायद आपके अंदर भी यही अकेलापन है, सॉलिट्यूड है। इसमें सेल्फ लव करना है, खुद को प्यार करना है ना, खुद को टाइम देना है, खुद को जो जो है परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी है, बदलाव लेकर आना है। इस सॉलिट्यूड को यानी कि अकेलेपन को एंजॉय करना है गाइस। समझ गए? एक और लेना चाहूंगी मैं। एक्सपेक्ट अ मिराकल, देखो शायद इसे निकलना था इसीलिए ये आया, और ये कह रहा है कि बहुत जल्द किसी चमत्कार का इंतजार करो, है ना। एक कुछ ऐसा जादू, है ना, क्योंकि ग्रहण आया है और ग्रहण को हटाने वाला हमारे पास सन भी आया है। तो एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम हो सकता है, एनी टाइम अनब्लॉक हो सकते हो, एनी टाइम कॉल आ सकता है, एनी टाइम जो है लव प्रपोजल आ सकता है, एनी टाइम जो है ये इंसान आपसे मिलने आ सकता है, एनी टाइम जो है ये स्ट्रेंथ में आकर अपने मन की भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, सो एक्सपेक्ट अ मिराकल वेरी सून गाइस। समझ रहे हो? चलिए देखते हैं एनर्जी से क्या है, एनर्जी ऑर्कल से देख लेते हैं एक कार्ड निकाल कर कि एनर्जी कैसी है आप दोनों की, आपके पर्सन की, या आपके रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है।